दाता एक राम है और भिखारी सारी दुनिया है। हे दाता, हे परमपिता परमात्मा, भिखारी सारी दुनिया है और दाता एक राम है। हे परमेश्वर, परमेश्वर बड़ी मुसीबत से जीवन मिलता है इंसानों को और अपने इंसान जीवन को नहीं सुधार पाते। वो कहते हैं कि हम ही दाता हैं। अरे दाता तो हो, लेकिन किसके दाता हो? त्रिलोकीनाथ के दाता हो। त्रिलोकीनाथ मत बनो। आपके कंधे पर दुख और सुख दोनों बैठे हैं। इनको देखो कैसे हम काटते हैं। कभी दुख है तो कभी सुख है। ये तो दोनों ही बराबर है। आपके जब कंधे पर दुख और सुख होगा तो आपको कभी नहीं शांति मिलेगी। दुख भरमाएगा और सुख खींच कर घर लेकिन तभी नहीं सुख मिलता है। सुख की रोटी खाना है तो किरणों की तरह देखो। कली घाट में पैदा हुई थी। किरणों को देखो। सुबह और शाम दोनों प्रार्थना करो। सुबह शाम बहुत अंधेरी रात में रहते थे और दोनों को प्रकट किया। ऋषि मुनि देवी देवता जितने यहाँ धरती पर थे सब लोग मिलकर इनको बनाया। एक यज्ञ शुरू किया और यज्ञ में ये दोनों प्राणी पैदा हुए और इनसे कहा जाओ आकाश में रहो, आधी आधी बंटवारा कर लो, क्योंकि समय का परिवर्तन बहुत आ रहा है। क्योंकि यहाँ देवी राक्षस लोग हमें लोग यज्ञ नहीं या कोई नहीं जीने नहीं देते हैं। तो सारी सेना के साथ सब लोग मिलकर देव ऋषि सब इनको प्रकट किया और कहा तो आकाश में चले गए। आए धरती पर और आकाश में भेज दिया गया है। तो आधे आधे आधी रात और आधा दिन बराबर का बंटवारा कर दिया गया। इनकी परीक्षा करो परमेश्वर, इनकी रक्षा करो। और सुबह होते हुए सुबह निकला तो उनसे प्रार्थना किया। सारी नदियाँ, सारे जीव जंत्र और सब लोग वायु सेना में जितने लोग रहते थे किरणें देख करके नदियाँ भी उबाल गई। सब हरे भरे पेड़ पौधे हर चीज हो गए। इनकी प्रार्थना किया। उसी तरीके से हमको भी प्रार्थना करना है। जीव जंत जितने हैं सबको प्रार्थना करो परमेश्वर, जगत स्वामी हो, नहीं तो बहुत बड़ा भुगतान होगा। आप लोग वही काली घटा छा जाएगी। शाम होते हुए दोनों मिल कर के इनकी प्रार्थना करो। हे परमेश्वर, हे जगत पिता, मेरी रक्षा करो। अब हम सोने जा रहे हैं, कोई ऐसी घटा ना आने पाए और हमें सुबह फिर वही किरणें दिखाई पड़े। जब किरणें दिखाई होंगी तो आपके दुख और सुख दोनों बराबर ही रहेंगे। कभी नहीं आपको अकाल रातें देखा है, कभी कभी अकाल मौतें हो जाती हैं। 10 लोग सवार होते एक गाड़ी में हैं तो 10 की मौत हो जाती है। ये अकाल मौत कही जाती है। कभी कभी नारियों के पेट में बच्चा मर जाता है और कभी कभी बच्चा जीवित रह जाता है तो नारी जिंदा रह जाती है। ये दोनों अकाल मौत हैं। इनकी रक्षा करो, इनकी प्रार्थना सुनो, इनकी विनती सुनो और इनके शाम सवेरे दोनों की रक्षा करो। आपके दुख और सुख दोनों ही बराबर रहेंगे। जब दोनों बराबर रहेंगे तो दुख हटता चला जाएगा, आपकी ओर सुख बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि सारे जीव जंत्र जितने हैं जब किरणें निकलती हैं तो सारे जीव जंत्र सब चहल महल मचा देते हैं। नदियाँ वो बहुत हरी भरी लगने लगती है। बादल वो मंडलाने लगते हैं। सब खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन इंसान नहीं मनाता है। इंसान तो अपने भरम जाल में दरब में फंसा है। वो कोशिश करता है हमारी एक कोठी और बन जाती, हमारा एक गाड़ी और आ जाती। अरे इन गाड़ियों को क्या करोगे? ये कोठियों को क्या करोगे? कोठी तो फिर बन जाएगी।
लेकिन दर्शन तो करो। जा कर के रोड पर कहीं दुर्घटना हो गई, कहीं कुछ हो गया, अरे कुछ तो दिमाग में लाओ। संसार क्या कर रहा है? संसार कैसे बचेगा? हुँ? संसार की माया अपरंपार है। दीनानाथ वही है जो रक्षा करता है। रक्षा करने के कुछ नहीं, आप लोग तो भक्षण करते, भक्षण करते। अरे समझो, वक्त है अभी, वक्त टूट जाएगा तो कुछ नहीं बच पाएगा। वही काली घटा आएगी, वही दिन होगा जब धरती एक करवट बदलेगी। 1000 वर्ष जब पूरे होंगे तब ये धरती करवट बदलती है। और वही करवट जो आपने दुख और सुख को नहीं संभाला तो सदा दिन ही ऐसे ही दुख पाते रहोगे। सुख की रोटी नहीं मिलेगी, दुख ही दुख। और दुख का जाल संसार में कंधे पर बैठे दोनों तुम्हारे अधिकार। एक कंधे पर दुख है, एक कंधे पर सुख। ये दोनों भाई जैसे लव और कुश, राम लक्ष्मण और नल और नील, ये वही प्रकट होते जा रहे हैं धरती पर। इनकी रक्षा ना किया तो महाप्रलय हो जाएगी। आकाश भी कहता है हमको सुगंधें मिले अच्छी अच्छी, धरती भी कहती है हमको अच्छे अच्छे भोजन, अच्छी अच्छी जीवी, अच्छे अच्छे क्या मिले। गंगा भी कहती है, शारदा भी कहती है, सारी नदियाँ कहती हैं। सब लोग मिलकर इनको कहते हैं कि सारे देवी देवता। लोग कहते कोई देवता नहीं, सारे देवता। ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे। वो बिल्डिंगों में नहीं रहते थे, कोठियों में नहीं रहते थे, उनके पास झोपड़ी थी। और छोटी छोटी झोपड़ियों में उनका गुजारा होता था और वही गुजारे से उनको परम पद मिलता था। आप लोग अभी करवट बदल जाए, कोठी तुम्हारी चली जाएगी, लेकिन झोपड़ी नहीं जाने को है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।